हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। और फिर से आज का क्लास रीजनिंग का होगा, है ना। फिर से आज का क्लास रीजनिंग का होगा और इस रीजनिंग में आप लोगों का एक छोटा सा टॉपिक जिसका कोडिंग डिकोडिंग का होगा, है ना। और कोडिंग डिकोडिंग में यह आपको मालूम होगा कि अपोजिट लेटर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है और प्लेस वैल्यू का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। कहने का मतलब हुआ कि कौन सा अक्षर यानी कौन सा लेटर किसके अपोजिट चला जाएगा। तो इसको आज जो है आप लोग का सारा प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए कर देंगे और आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। क्या कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसको ध्यान से समझना है, एक एक क्वेश्चन को आपको बनाना है। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमको हमारे कमेंट्स में आप दे सकते हैं कि सर इसको कैसे याद रख सकते हो, और भी तरीका है याद करने का। हम तो कहने का मतलब है कि यह कोई तरीका अपना से बनाया गया तरीका है, यह किताबी तरीका नहीं है, यह बनाया गया है अपना से तरीका। अब समझिएगा, सबसे पहले यह हम लोग जानते हैं कि ए का जो अपोजिट होता है जेड होता है। और आपको यह मालूम हुआ कि अगर कोई एक्स्ट्रा मतलब कोई और वीडियो देख रहा होगा, सर कहते ABCD कंपटीशन में पूछा जाता है। हाँ, ABCD भी कंपटीशन में जरूरी है। आप समझ जाइए कि जब आप 0 से स्टार्ट किए होंगे तो ABCD का जरूरी पड़ा था और कंपटीशन में भी इन किए तो ABCD का ही जरूरी पड़ रहा है। लेकिन बच्चों को याद नहीं होता है कि कौन किसका अपोजिट लेटर होता है और कौन सा अक्षर कौन उसका नंबर कितना होता है। अब समझ जाइए कि इसमें भी आपको यही जरूरी है, ए से लेकर जेड तक का अपोजिट लेटर और साथ में प्लेस वैल्यू। अगर यह याद हो गया तो समझिए कि इसका आने वाला सारा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले यह ध्यान दीजिएगा A to Z क्या लिखा हुआ है, A to Z। अब A to Z में हमको अपोजिट बताना है तो A to Z तो सबको याद रहता है, क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं B को, तब बाय बाय टाटा करते हैं यानी बाय 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 हो गया, यानी बी वाई एक दूसरे का क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं सी करेक्स, यानी सी एक्स याद रखेंगे, करेक्ट सी एक्स, ठीक है। ये याद करने का अपना तरीका है, सी एक्स याद रख सकते हैं। उसके बाद डी से, तो डी का क्या होगा, तो दिल्ली वाली याद होगा, दिल्ली वाली, है ना। डी डब्ल्यू दिल्ली वाली याद रहेगा, डी डब्ल्यू से क्या होगा, दिल्ली वाली हो गया। अब आ जाइए ई, तो देखिए एक छोटा सा वर्ड है, इससे आपको 4 वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। LOVE, देखिए LOVE यानी VE एक दूसरे का अपोजिट मिलेगा और LO एक दूसरे का क्या मिलेगा, अपोजिट मिलेगा। इसका मतलब हो गया लव, और लव का अपोजिट देख लीजिए LO और VE एक दूसरे का क्या मिला, अपोजिट मिला। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ तक ई हो गया। उसके बाद उफ, यू याद रखते तो उफ क्या गर्मी है भाई, उफ उफ क्या गर्मी है ना, बोलते हैं उफ क्या गर्मी है, उफ। तो उफ से याद रहेगा UF, है ना, उफ क्या ठंडा है, क्या गर्मी है, UF उफ हो गया F। उसके बाद GTV सुने होंगे, GTV है ना, याद रखिएगा GTV यानी GT एक दूसरे का क्या होगा, अपोजिट होगा, GT। बोलिए किसी को कोई दिक्कत, GT। इसके बाद याद करते UFG H, देखिए H हाई स्कूल भी याद रख सकते हैं, SH यह हमेशा अपोजिट होता है, हाई स्कूल। या फिर इसको आप याद रख सकते हैं, मेरा नाम याद रखिएगा, याद रहेगा ANISH, देखिए SH हमेशा लास्ट में है ना। SH क्या है, एक दूसरे का अपोजिट लेटर है। कोई दिक्कत यहाँ तक में, यानी SH तक याद हो गया। H के बाद देखते हैं I, H के बाद क्या देखेंगे, I। तो देखिए यहाँ I, यहाँ है I, है ना, I ऐसे लिखते हैं। तो इंडियन रेलवे का नाम सुने होंगे, इंडियन, ठीक है, इंडियन रेलवे IR, ठीक है। I और R एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। इंडियन रेलवे याद रखिए, अगर रेलवे में जॉब करना है तो इंडियन रेलवे याद रखना पड़ेगा। तो IR क्या हो जाएगा, एक दूसरे का अपोजिट, यानी IR। I और R या इनर याद रख सकते हैं, आपको याद करने का तरीका है, आप कोई भी याद रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। I हो गया। आई के बाद देखते हैं हम लोग जे, है ना, आई के बाद क्या देखते हैं, जे। तो जंगल की रानी याद रखेंगे, जंगल क्यून, क्या याद रखेंगे, जंगल क्यून। बोलिए जंगल क्यून, जंगल की रानी, जंगल क्यून। बोलिए कोई दिक्कत, जे क्यू का मतलब क्या हो गया, जंगल की रानी, जे क्यू याद रहेगा, जंगल क्यून, जंगल की रानी, कोई दिक्कत नहीं। आई जे, उसका के आ जाइए। तो के हम देख रहे हैं, पी के फिल्म जानते हैं, या देखे भी हम लोग खूब अच्छे से। तब पी और के एक दूसरे क्या होगा, अपोजिट, पी के, है ना। पी के आइए उलट जाइए, पी के फिल्म है ना, पी के एक मूवी है, पी के एक दूसरे का क्या होगा, अपोजिट होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं आई जे के पी हो गया,
के हो गया, के के बाद एल, तो एल का बता दिए ओ हो गया। एम देख लीजिए, मैन याद रखते हैं, एम ए एन, एम और एन एक दूसरे का अपोजिट, बोलिए एम ए एन मैन, मैन एक दूसरे का क्या हो गया, अपोजिट हो गया। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। देखिए मैन हो गया, इसके बाद और भी कोई वर्ड बचा इसमें जिससे हम याद करना है, जेड हो गया, डब्ल्यू हो गया, के हो गया, एल हो गया, एस हो गया, टी हो गया, एन हो गया, एन भी हो गया, जे हो गया, के हो गया, पी हो गया, एस हो गया, एस एच, टी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी डी एफ, मतलब अप्रॉक्स आपको इतना ही से याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और आप लोगों को यह बताएंगे कि कौन सा वैल्यू यानी कौन सा लेटर कितने नंबर पे होता है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।